प्रेमी के गुस्से का शिकार हुई प्रेमिका। प्रेमी ने कर दिया अपनी ही मासूका की निर्मम तरीके से हत्या। उसके शव को सूटकेस में बंद करके नाले में फेंक दिया प्रेमी। क्या है पूरा मामला, इस क्राइम रिपोर्ट में जानेंगे कि किस तरीके से इतनी दर्दनाक और भयावह घटना को दिया गया अंजाम। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या हो रहा। कभी गोरखपुर में 3-3 मर्डर होते हैं, कभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है तो प्रेमिका के घर वाले प्रेमी का पीट पीट करके हत्या कर देते हैं, तो कहीं प्रेमी का शव जो है गांव के सिवान में पेड़ से लटकता मिलता है और गांव घर के परिजन जो है उसकी हत्या की आशंका जताते हैं। जिस तरीके से आए दिन घटनाएं इस तरीके से प्रेम प्रसंग में मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और ये दुनिया आखिर जाट किधर रही है मेरे भाई। यह मामला भी जो क्राइम की घटना में, जिस क्राइम की घटना का जिक्र करने जा रहा हूं, वह भी प्रेम प्रसंग में हत्या का ही है। प्रेम प्रसंग में एक युवक ने अपनी ही प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या करके उसके शव को सूटकेस में बंद करके ले जा करके एक नाले में फेंक देता है। इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं कि आखिर पूरा वाकया है क्या। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो क्राइम की घटना मैं बताने जा रहा हूं वो क्राइम की घटना है जौनपुर की। जौनपुर जिले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है लाइन बाजार थाना। लाइन बाजार थाने के पास ही कमला हॉस्पिटल के सामने जो है बीते 28 फरवरी को जो है एक युवती का सूटकेस में जो है शव मिलता है। शव मिलने के बाद पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है। उस युवती का शिनाख्त किया जाता है कि आखिर ये युवती है कौन, आखिर इस युवती की हत्या किसने की। पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे घटना का जो है खुलासा कर देती है। 24 घंटे भी नहीं होते हैं शव को मिलते और पुलिस जो है इस पूरे मामले के तह तक जाती है और उस आरोपी, उस हत्यारे को भी दबोच लेती है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ जो है जौनपुर के मछली शहर में 24 फरवरी को वह पड़ाव के पास रुकता है। पड़ाव के पास वह रुकता है और 25 फरवरी को जो है उन दोनों में कुछ कहासुनी होती है, ऐसा प्रेमी का कहना है। जब प्रेमी से पूछताछ की जाती है तो प्रेमी ने बताया कि 24 फरवरी को मछली शहर के पड़ाव में रुकता है और उसके बाद जो है 25 फरवरी को उन दोनों में कुछ कहासुनी होती है और उस कहासुनी में वो कहासुनी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका को एक भरे भरकम वस्तु से उसके सर पे वार कर देता है और वार जैसे ही करता है प्रेमिका जो है वहीं गिर जाती है। उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब प्रेमी घबरा जाता है। अब इसको देखते हुए प्रेमी ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके शव को वहां पर रख के एक बड़े सूटकेस में उसके शव को रखता है और शव को रखने के बाद उसे वहां से तकरीबन कुछ दूरी पर ले जाकर के मैं जगह बता देता हूं, लाइन बाजार थाने के पास कमला हॉस्पिटल के सामने वह उस सूटकेस को एक नाले में फेंक देता है। अब नाले में फेंक करके वह वहां से फरार हो जाता है गंगा में स्नान करता है। गंगा में स्नान करने के बाद वह अपना सर मुड़वा लेता है। इधर पुलिस जो है शव को कब्जे में लेकर के छानबीन करना शुरू कर देती है। 24 घंटे के अंदर ही उस युवक को भी ढूंढ निकालती है जिसने इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था। अब युवक को जैसे ही पुलिस पकड़ती है और उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में उसने बताया कि वह प्रेमिका से जो है कई वर्षों से प्रेम कर रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वह युवक उस युवती का जो है कहीं शादी और हो जाता है और उससे जो है वो काफी नाराज था। लेकिन इन दोनों में जो है बातचीत होती रहती थी और एक दिन उस युवती का जो है उसी के पति के साथ झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद से वह दोनों जो है तलाक कर लेते हैं। अब युवती बीती 24 फरवरी को जो है उस युवक के साथ जौनपुर जाती है। जौनपुर में मछली शहर में वह युवक युवतियां मिलते हैं और वहां पे 25 फरवरी को उन दोनों के बीच में भी कुछ विवाद हो जाता है।
अब इसको लेकर के वह युवक जो है उसकी हत्या करके उसके शव को जो है सूटकेस में डालता है, और सूटकेस में डालने के बाद जो है लाइन बाजार थाने के पास कमला हॉस्पिटल के सामने जो है उसके शव को फेंक देता है। अब पुलिस जो है उस वस्तु को भी कब्जे में ले लिया है जिससे उस युवती की हत्या की गई थी। अब इस पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाकी मैं बता दूं, यह दोनों जो है बनारस जिले के रहने वाले हैं। बनारस जिले के एक थाना लगता है जिसका नाम है रोहनिया। रोहनिया के मूडा देव कि ये दोनों रहने वाले हैं। लड़की का नाम अनन्या साहनी है और युवक का जो नाम है वह विशाल साहनी है। विशाल की उम्र 22 साल है। अब ये दोनों जो है, अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन करके विधिक कार्रवाई कर रही है। बाकी इस पूरी घटना को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई देर किस बात की, चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।